राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह हो चुकी है और मैं घर के अंदर ही आज योगा एंड एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बाहर नहीं गई हूँ। और उसका रीज़न ये है कि मेरा बेटा जाता है जिम और एक्सरसाइज मतलब ये जो हमारा रनिंग वगैरह करने, तो वो आज हस्बैंड नहीं थे, उनका इवेंट था नाइट में, तो वो आज थे नहीं घर पे, तो वो बाहर से ना लॉक कर गया। ये जो अंदर वाला गेट है इसको भी उसने बाहर से लॉक कर दिया और एक और बाहर मेन गेट है उसको भी उसने लॉक कर दिया। तो भाई मैं बहुत टाइम तक सोचती रही अब मैं किसको बोलूँ, किससे खुलवाऊँ। चाबी अंदर डाल गया था विंडो से। तो फिर अब ऐसे करते करते मुझे आधा पौन घंटा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब भाई एक भी दिन मेरे को ना गैप नहीं करना है। भाई अगर गैप कर देते हैं ना तो फिर बॉडी ना पेन करने लगती है, इसलिए फिर मैंने घर पे ही अपना थोड़ा योगा एक्सरसाइज वगैरह जो होता है वो अपना किया। और इसमें से कुछ एक्सरसाइज तो ऐसे हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला हुआ है, क्योंकि मुझे ना सर्वाइकल की वजह से मेरे गर्दन में, शोल्डर में और बैक पेन रीढ़ की हड्डी तक होता था। तो कुछ एक्सरसाइज ना मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताए थे, तो मैं उनको मतलब मैंने फॉलो किया, तो मेरे को उनसे बहुत आराम मिला। तो वही सारी एक्सरसाइज वगैरह मैं ना करी, मैंने घर पे योगा वगैरह किया 1 से 1.5 घंटा तक किया। और फिर तो हो गया था सुबह, फिर बच्चों के स्कूल जाने का भी टाइम हो जाता है, तो इसलिए आज मैं बाहर नहीं जा पाई। लेकिन जब वो आया तो मैंने भाई उसको बोला कि ऐसे लॉक करके मत जाया करो, क्योंकि भाई मेरे को भी जाना होता है इसी वजह से। तो बोल रहा था कि घर पे कोई नहीं था और तुम लोग सो रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने लॉक कर दिया, क्योंकि फ़ोन अलमीरा वगैरह सब यूँ ही खुली पड़ी रहती है इसी वजह से। तो मतलब होता है ना, अगर आपने किसी चीज़ को उठाना कि नहीं ये मुझे ना कंटिन्यूअस करनी है, तो आप चाहे कैसे भी हालातों में हो, आपके पास कैसी भी सिचुएशन हो, आप उसे छोड़ें ना, तो आपके जीवन में ना पक्का बदलाव आएगा। तो बस यही है, मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने लिए मतलब सुबह 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज, योगा और थोड़ा सा मतलब वॉक, रनिंग, ये मतलब कंटिन्यूअस करूँगी, क्योंकि इन चीज़ों को करने से बहुत ही ज़्यादा बॉडी में ना बहुत ज़्यादा रिलीफ है मुझे। तो फिर वो होता है ना कि अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, आपने 4 दिन किया फिर आपने छोड़ दिया और फिर आपको 1 डेढ़ महीने बाद एकदम से नहीं होता है कि ऐसा लगा कि नहीं मुझे फिर करना है, तो आप फिर स्टार्ट हो गए, तो ऐसे ना बॉडी इम्प्रूव नहीं करती है, ना आपको ही आराम मिलेगा। तो भैया अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो तो आप उसको ना एक लगन से करें। तो बस यही था कि अगर आज मैं बाहर नहीं जा पाई तो आज मैंने घर के अंदर ही किया, है ना। उसके बाद में फिर मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा ये, क्योंकि बेटा आ जाता है जिम से और ये रनिंग वगैरह करके, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा मतलब ऑयल वॉयल नहीं डालती हूँ, नो अनियन, नो गार्लिक, नो ऑयल, कुछ भी नहीं, एकदम एक हेल्दी सी डाइट उसके लिए मैं रेडी कर देती हूँ, जिससे कि वो नहा धो के पूजा पाठ करके और खा लेता है। और आज ना मैंने नहाया भी नहीं था, क्योंकि आज उसको 10 बजे फिर दोबारा से जिम जाना था, तो बोला था मेरे लिए प्लीज़ आप पहले डाइट रेडी कर दो उसके बाद आप नहाना। तो बस फिर मैंने यहाँ पे ना उसकी सबसे पहले डाइट रेडी की, उसने खाई पी और पूजा पाठ वो ऑलरेडी कर चुका था बेटा, क्योंकि सुबह का जो होता है ना कि भगवान की जितनी भी सेवा पूजा पाठ है वो सब वो ही करता, लेकिन उसके बाद में मैं भी करती हूँ शाम की। फिर वो फिर अगेन जाता है रनिंग एक्सरसाइज वगैरह करने, तो मेरे को फिर मतलब शाम की सेवा फिर वो सारी मेरी ही होती। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी थी और मतलब मेरी बहन का बेटा भी है अभी हमारे घर पर, तो वो भी मतलब 2-4 दिन तो उसने मतलब नहीं की थी, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं, डेली सुबह जल्दी उठ के ना पूजा पाठ किया करो आप। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि वो मतलब बेटा है ना, वो बोल नहीं पाता है लेकिन है बहुत समझदार, तो मैंने उसको बोला तो डेली उठ के पूजा पाठ वो मतलब करना शुरू कर दिया। होता है ना, इन चीज़ों से ना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आती है ना। अगर हम एक आलस में रहेंगे और ये सोचेंगे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं फिर कल करेंगे, तो भैया आज कल करके कुछ नहीं होता है। जो भी कुछ करना है आज से ही शुरू करो। तो यहाँ ये बच्चा पूजा पाठ करके सब कुछ करके भोग वगैरह लगा दिया था, तो फिर मैंने भी सुबह का थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था और उसने भी कर लिया था, मतलब मेरी बहन के बच्चे ने। फिर मैंने अपनी शिया राधे के लिए भी मतलब भेज दिया
दिया था स्कूल में लंच। फिर आ गया था कि खाना भी फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने दाल बनाई थी, चावल और करेले बनाए थे और थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि जब सुबह थोड़ा सा वैसे नाश्ता हो जाता है ना तो उसके बाद में फिर इतना ज़्यादा हल्का फुल्का ही खाते हैं। बेटा फिर जिम से आ गया था तो उसने फिर अपने लिए डाइट मतलब रेडी की। भाई वो अपना ना डाइट फॉलो कर रहा है, क्योंकि अभी उसको लाइफ में बहुत कुछ करना है और कहते हैं ना फिटनेस के उसके लिए भाई वो बहुत जागरूक है और होना भी चाहिए हर किसी को। अगर होता है ना, अगर आप फिट हो, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। तो भाई उसने अपने लिए बनाया था बेसन, पनीर और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह डाल के एक बढ़िया सा चीला, और उसने दही के साथ में खाया। खाना तो नहीं खाया था, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी ना कार्टून देख के ही खाता है। बचपन से लेके अभी तक इसकी हैबिट में है ना, कार्टून देख के ही खाएगा। उसके बाद में हस्बैंड आ गए थे इवेंट से, तो वो लेके आए थे बहुत सारी गिफ्ट और मिठाइयाँ वहाँ जो उन्हें मिली हुई थी। और भाई हम लोग तो हैं स्वीट लवर, तो मैं तो खुश हो जाती हूँ देख के। हमारे कन्नू भी खूब स्वीट खाते हैं और मैं भी। फिर मैंने धो लिए थे जो मतलब बच्चों के कपड़े वपड़े पड़े थे वो। तो जल्दी उठने से ना 11 बजे तक मैं काम से फ्री हो गई थी। तो ये था आज का वीडियो।